बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो कल रात ही मेरा ख्याल में ये मामला सामने आया। वो है मरियम सफदर के हस्बैंड कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का। अब ये मामला चूँकि मीडिया में बहुत उछाला जा रहा है, इस पर फॉर एंड अगेंस्ट बातचीत हो रही है और यूं जाहिर किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा सान्या हो गया एक आदमी को गिरफ्तारी का। और वो सान्या भी एक ऐसे आदमी का जो लगातार जाहिलाना तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, उसके मुख्तलिफ एक्शन से जहालत नज़र आती है। तो बजाय इसके कि कोई उसकी दुरुस्तगी करता, तस्हीह करता, ख़ास तौर पे उसके अपने अहल खाना, वो अपने मेरा ख्याल है इन कामों में बढ़ता ही जा रहा था। बहरसूरत एक अरेस्ट हुआ तो वो कोई ऐसा अहम अरेस्ट नहीं था कि उसकी बुनियाद पे बड़ा कोई मीडिया में कोहराम मचता, लेकिन बहरसूरत लोगों के अपने मफादात होते हैं। कल जब मुझे पता चला कि उस कराची के जलसे से पहले ये नून लीग के कुछ लोग, ख़ास तौर पे मरियम और सफदर वगैरह, ये मज़ार कायद पे गए हैं, तो मैं बड़ा खुश हुआ, इसको एक अच्छा अमल समझा। क्योंकि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है वो मरहून मन्नत है, वो एहसानमंद है उस हस्ती का जिसने कि ये मुल्क हमें तोहफ़तन दिया। उसने अपनी ज़िंदगी पूरी कुर्बान की इस काम के लिए, इस वतन के लोगों के लिए। और आज जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है, उसको देख के तो इंसान का जी चाहता है कि अल्लाह ताला के सामने सजदा शुक्र अदा करे और सर न उठाए और कायद आज़म के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, उनके लिए अदब और एहतराम से खड़े होके तो इंसान उनकी मग़फ़िरत के लिए रब्बुल आलमीन से दुआएं ही करता रहे। क्योंकि ये उनका एक एहसान है हमारे ऊपर कि आज हम उस तरह की ज़िल्लत की ज़िंदगी से बहुत दूर हैं और एक अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो बदकिस्मती से भारत के मुसलमानों को मैसर नहीं। तो मैं खुश था और मेरी तवक्को ये थी कि बाकी कायदीन भी जाएंगे वहाँ पे। और ख़ास तौर पे मैं दूसरे कायदीन से ज़्यादा मौलाना फजल रहमान के लिए इंटरेस्टेड था कि वो जाएं ताकि अवाम में एक अच्छा तासुर आए। क्योंकि अवाम तरस गए हैं। हमने उन मौलाना फजल रहमान की अपनी सियासी ज़िंदगी में कभी उनके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं सुना, कभी उनके मुंह से कायद आज़म जिंदाबाद का नारा नहीं सुना। और हमेशा दिल में एक रंजिश, एक शख्स सा रहता है। क्योंकि मुझे याद है कि इनके वालिद मोहतरम जो मुफ्ती साहब थे, उन्होंने, इनके वालिद मोहतरम ने ये कहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम पाकिस्तान को बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। तो जिनके वालिद ये इसको गुनाह समझते थे, आज उसी मुल्क की फसल काट काट के तो मौलाना अपना पेट भर रहे हैं। तो मैं चाहता था कि कम से कम उनके मुंह से भी एक शुक्रगुजारी, कायद आज़म के लिए दो दुआया कलिमात निकल आते। लेकिन मौलाना ने ना जाना था ना गए। गालिबन एक आबाई दुश्मनी है कायद के साथ और इस वजह से उनका जाना ना हुआ। अब जिस चीज़ को मैं सराह रहा था वो बाद में एक बड़ी घिनौनी चीज़ निकली। जब कायद आज़म के मज़ार की क्लिप्स वगैरह मीडिया में आनी शुरू हुई तो वहाँ पे तो फातह खानी तो थी नहीं, वहाँ तो हुल्लड़बाजी थी, नाराबाजी थी, सियासी तमाशा था। मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे उस वक्त ये तकलीफ पहुंची कि कायद आज़म के मज़ार के ऊपर एक वहाँ पे रख रखाव है, एक वहाँ का डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है वहाँ का, और वहाँ की इंतज़ामिया मौजूद है जो जिम्मेदार है इस काम की। कहाँ गई वो इंतज़ामिया? मुझे नज़र नहीं आया कि किसी शख्स ने इस हुल्लड़बाजी को रोकने की कोशिश की हो। इंतहाई जहालतज़दा आदमी वहाँ पे खड़े होके और बाजारी तरीके से नारे लगवा रहा था और किसी को ख्याल नहीं आया कि ये इस तरह की चीज़ रोकनी चाहिए। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि ये इस तरह का रवैया मज़ार कायद पे, जहाँ आप फातह खानी के लिए गए हैं, आप वहाँ पे इस तरह का रवैया इख्तियार करें कि आप अपने आबा अजदाद की कब्रों पे जाते हैं, अपने वालिदैन की कब्रों पे जाते हैं तो ये रवैया इख्तियार करते हैं। ये शर्मनाक था। अब यह है कि वहाँ की इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई और उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। अब सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो इसके बारे में
कोई वजाहत देते, कोई अपना कदम उठाते, कुछ बताते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। दूसरी तरफ ये है कि रूल ऑफ लॉ जो इस मुल्क में होना चाहिए, जहां ज़रूरत इस बात की थी कि कानून सियासी आकाओं के लिए भी और आम आदमी के लिए भी एक ही है। अगर हम लोग जाएं, मैं बहुत दफ़ा कायद के मज़ार पे गया हूँ, अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, लेकिन वहाँ पे वो आपको बड़े कवायद और ज़वाबित के मुताबिक वो आपको डील करने देते हैं। आपको इस तरह नहीं होता कि आप जाके जो जी चाहे वहाँ पे करते रहें, और वहाँ पे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत ने रूल ऑफ लॉ को कायम करने की बजाय अपने सियासी इत्तेहाद को मुकद्दम समझा और उसका दिफा किया, या उसको आप कह लीजिए कि बचाने के लिए, या उसके ऊपर कोई हरफ ना आए, उन्होंने कायद मोहतरम के मज़ार का तकद्दस भी जहन्नम रसीद किया, पामाल किया। ये सिंध गवर्नमेंट को इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। क्या ये रवैया है? आप जिस शहर में बैठ के हुकूमत करते हैं वो हमारे कायद का शहर है, और वहाँ उसी का मज़ार और उसके ऊपर ये हुल्लड़बाजी, ये सिंध गवर्नमेंट को इस मामले में अपने इंतज़ामिया के बारे में भी सोचना चाहिए जो कायद के मज़ार पे है। उनको भी देखना चाहिए कि क्यों ये हुआ, और तहकीक करनी चाहिए इस मामले की, ताकि ज़िम्मेदारान कम से कम आइंदा ऐसे वाक़यात को रोक सकें वहाँ पे। अब दूसरी तरफ एक और जो सियासी अमल हुआ वो ये हुआ कि पीटीआई के लोगों ने जाके ब्रिगेड थाने का घेराव किया और उन्होंने कहा जी कि इस मामले की एफआईआर दर्ज की जाए। लाजमी बात है कि पीटीआई तो अपनी सियासत कर रही थी, उनका अपना एक मसला है कि वो चूंकि पीएमएलएन के साथ उनका एक दुश्मनी है, सो उन्होंने तो सियासत करनी थी, लेकिन सियासी अमल एक मुनासिब कॉज के लिए था। लिहाजा ये जिम्मेदारी थी पुलिस की कि वो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते। लेकिन क्या करें, उस पुलिस का जो कि गुलाम होती है सूबाई हुकूमतों की, पोलिटिसाइज पुलिस होती है, और सूबाई हुकूमतों ने अपनी मन मर्जी के लोग वहां बिठाए होते हैं जो उनके इशारों पर नाचते हैं। अब ये कानूनी अमल जो पुलिस की जिम्मेदारी थी वो अदा नहीं कर रही, और उसके बाद ये हुआ कि वो पीटीआई के लोग वहां से जाने को तैयार नहीं थे। इन हालात में कहा जाता है कि मैंने जो पीटीआई के लोगों से सुना वो ये कहते हैं कि जी बिल आखिर पुलिस ने पहले तो इंतहाई लातल्लुकी का इजहार किया, लेकिन फिर हमारी इंसिस्टेंस पे उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की। उसकी बुनियाद पर रात को गिरफ्तारी हुई। अब बाज़ यहाँ पे अफवाहें, बाज़ हमारे मीडिया के दोस्त वो ये कह रहे हैं कि रेंजर्स ने आईजी को बुलाया या उसको अगवा कर लिया और उसको रखा। मेरा नहीं ख्याल कि अगवा करने का कोई ताल्लुक है, क्योंकि डीजी, रेंजर्स और आईजी पुलिस, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती रहती हैं और एक बड़ी फ्रीक्वेंट किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है इस काम के लिए जो कि शहर के अंदर अमन अमान के लिए ज़रूरी होता है। तो ये अमल उस तरह का होगा, लेकिन बहरसूरत ये भी तो जुल्म है कि आप एफआईआर भी दर्ज कर लें लेकिन आप गिरफ्तारी ना करें, सिर्फ इसलिए कि सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि सूबाई हुकूमत जो है वो वजाहतें पेश कर रही है कि जी हमारा इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो कोशिश की गई है हमारे इत्तेहाद ने एक दरार डालने की, ये तो हम तहकीक करेंगे कि पुलिस ने ये क्यों किया। खुदा के बंदे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो आपका इत्तेहाद क्या हमारे कायद के तकद्दस से ज्यादा जरूरी है? लानत भेजते हैं उस तरह के इत्तेहाद को जो मुल्क के इज्जत और वकार को ना कायम रख सके, जो कायद का तकद्दस ना मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से आज सारे आप लोग एक खुली और आजाद फजा में सांस लेते हैं। डूब मरना चाहिए। यह तो काम आपको करना चाहिए था, ना कि माजरत और माफिया मांग रहे हैं आप आके मीडिया के सामने कि जी हमने ये नहीं किया। नहीं किया तो आप इसके कसूरवार हैं, और जिसने अब उनको अरेस्ट किया है उसने देर से किया है, अपने फर्ज में पहले कोताही की है, लेकिन बिल आखिर जो काम किया वो दुरुस्त किया है। और ये तमाम उन लोगों के लिए जो कायद के मज़ार पे अपनी हाजिरी देने जाते हैं, उनको ये नोट करना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम ये तमाशा नहीं देखना चाहते। वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि आप मुस्लिम पाकिस्तान, खालिक पाकिस्तान के पास जाके बजाय इसके कि उसकी मगफरत की दुआ करें, वहां जाके तो आप बदतमीजी, हुल्लड़बाजी और तमाशा खड़ा करें। शर्म आनी चाहिए लोगों को। ये एहसान आप दे रहे हैं उस मौसम का जिसने आज आपको एक अच्छी जिंदगी अता की, जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।
और उसके बाद अपने कायद का, और अपने कायद के लिए हमेशा दुआए मफ़रत करते रहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।